श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी मंत्रालय के अंदर, और उस मीटिंग में सभी दिल्ली जल बोर्ड के जो बड़े अधिकारी थे दिल्ली के, उनको बुलाया गया था। उसमें जब हम पहुंचे तो प्रियंका कैंप की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RW के द्वारा जो लेटर दिया गया था, उस लेटर को जाकर वहां इंप्लीट किया और उनकी समस्याएं बताई गई। तभी परम आदरणीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने तुरंत आदेश किए कि जल्दी से जल्दी प्रियंका कैंप के अंदर पहले ये क्लियरिफाई किया जाए कि पानी के कितने ट्यूबवेल हैं, कितने ट्यूबवेल हो रखे हैं और कितने ट्यूबवेल नहीं चल रहे, उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर पूरी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन टीम के साथ हम लोगों ने 8 मई को विजिट किया, और उस विजिट के दौरान हम लोग जब आए तो हमने एक एक आपका जो ट्यूबवेल था उसको नोटेड किया। जेई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रियंका कैंप की जो पूरी लिस्ट थी, मैं आपको एक बार दिखा दूं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कॉपी पेन लेकर आए और चले गए, ये उनको जवाब देना चाहता हूं कि पूरी लिस्ट के अंदर प्रियंका कैंप के जो ट्यूबवेल्स थे वो सारे देखे, कौन सा नहीं चल रहा है, उसमें आखिर दिक्कत क्या है, किस ट्यूबवेल के ऊपर कहीं झुग्गी तो नहीं बना दी गई। उन सबको लेकर हम जो सबसे पहले पहुंचे वो काली माता मंदिर पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी। पीछे की जो 4 गलियां हैं, इसमें शायद मनोज पासवान जी की गली, हाँ, काफी शिकायत मिल रही थी पानी की कि पानी उनको नहीं जा रहा है क्योंकि ट्यूबवेल खराब हो गया। खराब होने की जब वजह यहाँ जानने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पर दिखा दें इसको। इस पीपल के पेड़ की जड़ जो है वो किसी तरीके से ट्यूबवेल के अंदर घुस गई है, और कुछ ना कुछ ऐसा, जिस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानता, कि भूत प्रेत का साया आ गया इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये ट्यूबवेल जो है फरवरी से बंद हो गया था। जबकि इसकी हकीकत सच्चाई क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। मैंने इसको पर्सनली जेई साहब को अल्टीमेट करा कि इसको आप एक बार चेक कराइए, इसको आप प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि जब इसको देखेंगे तो इसकी सच्चाई का पता चलेगा। आज जेई साहब ने पूरी टीम को भेजा था, पूरी टीम आई, विजिट की, और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के लोग मौजूद रहे, क्योंकि ये उनकी मेहनत थी, ये प्रियंका कैंप के गरीब लोगों की मेहनत थी, उनकी दुआएं थी। जैसे मेरी भी माता बहन ने बताया कि अब पानी यहाँ पर आ गया। जब इसको चेक किया गया तो ये पता चला कि इस ट्यूबवेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इस ट्यूबवेल को एक सोची समझी साजिश की तहत बंद किया जा रहा था। इस साजिश के अंदर प्रियंका कैंप के प्रधान चाहे बाल मुकुंद जी रहे हो, चाहे भगवान झा जी रहे हो, या प्रियंका कैंप को आजकल प्रियंका कैंप के बहुत लोग मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इसलिए इसको बंद किया। उसमें सुनीता चौबे जी भी एक नाम है। इसलिए इसको बंद किया था कि अगर ट्यूबवेल ये बंद हो जाएगा, ये ट्यूबवेल सूख गया है, तो इस पीपल के पेड़ को कटवा दिया जाएगा। और ये जो बाउंड्री हो रखी है इसकी, क्योंकि ये काली माता मंदिर का स्थान है, और मेरे को आज भी याद है कि 2017 में जब मैं आया था तब इस काली माता मंदिर का निर्माण पूरे प्रियंका कैंप के सहयोग से, और जो सहयोग मुझसे बन पड़ा था, हम लोगों ने ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया था। और ये जगह इसलिए थी कि कल को मंदिर का प्रांगण बढ़ता है, मंदिर में माताएं बहनें मेरी कीर्तन करना चाहती हैं, और कुछ ऐसी चीज के कुछ धर्मशाला टाइप, जहां पर, क्योंकि प्रियंका कैंप पर छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई है, लोगों को बामुश्किल बहुत परेशानी होती है, पर नहीं, लोगों की नीयत जो थी वो कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर थी, और इसकी सच्चाई का आज पर्दाफाश हुआ है। आज ये ट्यूबवेल चल गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सांसद आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को, कि आपने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को आज हमने इस ट्यूबवेल को चालू करके बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर कर दिया है। और मैंने एक वीडियो और देखा, वो भी प्रियंका कैंप से डेडिकेटेड हुआ था। मैं छोटी बातों में नहीं जाता, क्योंकि मेरा काम करने में विश्वास है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था प्रधान जी के द्वारा कि बाबुल चौहान को प्रियंका कैंप आने की जरूरत नहीं है। बाबुल चौहान का सिर्फ प्रियंका कैंप ही नहीं है, पूरा वार्ड मेरा है मदनपुर खादर, और मैं कहीं पर भी जा सकता हूं और कहीं भी काम कर सकता हूं। इसके लिए मैं सांसद महोदय से अधिकृत हूं बाकायदा, और मेरे को उनकी परमिशन भी है इसके अंदर कि मैं जाऊं और लोगों के जो छोटे गरीब लोगों के काम है, चाहे बिजली का काम हो या पानी का काम हो या कोई और उनकी समस्या है, मैं उसको उन्हें सुनूं और अधिकारियों से मिलकर उसको मौके पे खड़ा होकर उसको मैं सॉर्ट आउट करूं। तो आज ये बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है। इस शुरुआत के लिए आप सब लोग इसके हकदार हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पानी की दिक्कत चल रही थी, अभी 3 ट्यूबवेल और आइडेंटिफाई किए मैंने। वो तीनों ट्यूबवेल जो है, एक के ऊपर झुग्गी बन रही है और ट्यूबवेल का पता नहीं चल रहा कि वो ट्यूबवेल कहां पर है, पर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसको भी हम चालू कराकर पीछे वाले बंगाली मोहल्ले को उससे कनेक्ट कर देंगे। एक प्रियंका कैंप के लिए नए ट्यूबवेल की मांग थी, उसको भी हमने इस पुस्ते के ऊपर अप्रूव्ड करा दिया है। और उसके अलावा जो पानी की पाइप लाइनें सड़ गई हैं, गल गई हैं, खराब हो गई हैं,
उसके भी इंस्पेक्शन लगभग हो रहे हैं, पर उसके इंस्पेक्शन के लिए 2-3 दिनों के अंदर बाकायदा जल बोर्ड के बड़े अधिकारियों के साथ और उसके अंदर ये रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के मौजूद लोग रहेंगे, उनके साथ हम लोग विजिट करेंगे। और जैसे पहले पेपर के ऊपर कार्रवाई की थी, एक एक चीज को नोट किया था, लिखा था, उसी प्रकार से लिखकर उन पानी की पाइपलाइनों को चेंज कराएंगे। तो आप ये मान के चलना कि जिस प्रकार से दिल्ली विकसित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है दिल्ली झुग्गी झोपड़ियों के विषय के ऊपर, आप ये मानिए कि सारी सुविधाएं आप तक मिलेगी। इस चीज को मैं आज आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। मेरे साथ राजनारायण जी हैं, 2 बातें ये भी जरूर बताएंगे।